Hi, welcome back. I hope you had a productive weekend. In today's lecture, we will discuss about how to improve your score in listening and how to master listening skills for listening module of arts. Let's begin it. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी लिसनिंग करते हैं तब भी हम हमें लगता है कि पता नहीं हमें क्या सुन रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं। आपको आइडिया आ ही गया होगा अगर आपने एक बार प्रैक्टिस की है, अगर आप एक बार लिसनिंग का ऑडियो सुना है, आपको आइडिया होगा कि हम जो भी सुनते हैं वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेटेड है। इट इज़ ऑल अबाउट एवरीडे लाइफ। सो by by knowing this you can practice it that way, which means by watching videos in different English accents, you can improve your listening skills, as it is all about everyday life, and you might learn something new by watching videos in English language. दूसरी बात यह है कि आप लिसनिंग आपको करना है, या आपको मालूम है LW में लिसनिंग आता है आइल्स में, सो डोंट जस्ट वेट, गेट योरसेल्फ यूज्ड टू इट। आपको उसकी एक आदत डालनी है, आप सुनते रहिए, लिसनिंग करते रहिए। लिसनिंग करने से ही लिसनिंग इम्प्रूव हो सकता है। थर्ड, प्रैक्टिस हाउ टू फोकस। फोकस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम वी आर नॉट यूज टू फोकस, एंड हम कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं करते जो हमें फोकस करने में हेल्प करता है। और लिसनिंग में अगर आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए। आपका स्कोर इम्प्रूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको फोकस करने के लिए क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक अच्छा हेडफोन खरीद लीजिए, जो कि जैसे नॉइज़ कैंसलेशन फीचर के साथ है। अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडफोन यूज़ करेंगे लिसनिंग के लिए तो आप फोकस अच्छे से कर पाएंगे। बाहरी नॉइज़, बाहरी जो आवाज़ होती है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं, लिसनिंग का जब आप एक्चुअल टेस्ट आईएल्स में देंगे तो वहाँ पे भी हेडफोन्स ही हो गए। सो गेट योरसेल्फ यूज्ड टू लिसनिंग टू English via headphone only. Don't use hands free. It is little bit different when you practice with earphones or hands free and you use headphones at the actual event of your exam. So improve your focus by using proper techniques of practice. Improve कैसे करना है स्कोर? सबसे पहली बात है लिसनिंग के लिए, जैसे कि मैंने कहा, you will only have to listen to English to improve your listening skills for IELTS module. कोई भी सेक्शन, लिसन टू एनी सेक्शन, कोई पर्टिकुलर सेक्शन को आप सुनने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका सेक्शन, आप जो भी सेक्शन आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, लिसन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन frequently, and you will get many things to learn by listening to particular section repeatedly. Understand each word. जैसा कि मैंने कहा, आप एक कोई भी सेक्शन चुन लीजिए और उसको बार बार सुनते रहिए। Always try to understand each word of recording or the test. You will get an idea, you will get used to it. आप उसको समझने लगेंगे धीरे धीरे। 4-5 बार सुन लीजिए एक ही सेक्शन। रिपीट इफ यू नीड टू। अगर आपको रिपीट करना है, रिपीट करने की जरूरत पड़ती है तो आपको रिपीट भी करना चाहिए। बाय रिपीटिंग यू विल गेट द हिंट every time you listen or every time when you repeat listening to the particular section. दूसरा है टैप स्क्रिप्ट। टैप स्क्रिप्ट भी आपको रखना है, और ये आई थिंक दैट इट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर लिसनिंग। टैप स्क्रिप्ट साथ रखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा आप कौन सी चीज़ें सुन रहे हैं। जैसे कि अब इट इज़ लाइक व्हेन यू टर्न ऑन सबटाइटल्स व्हेन यू आर वाचिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, सो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल। दूसरी बात है ट्रांजिशंस। जैसे कि आप सुनते हैं लिसनिंग टेस्ट में आपके इन चारों सेक्शन में ये होता है कि कभी आपको पता ही नहीं चलता कि लिसनिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आप क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, और इट लूजेस इट मेक्स यू लूज मार्क्स, सो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। And these are the things that that disturb you, that lowers your score, are transitions. Transitions can help you get tuned, get improved score. Get a hint. ट्रांजिशन, जैसे कि मैंने कहा, ट्रांजिशन होते हैं कुछ लिसनिंग सेक्शंस में। लेबल्स होते हैं, समटाइम्स देयर आर लेबल्स इन all sections of IELTS or in some of 4 sections, and mostly in section 4 there is in section 3 and section 4 there are several things that you note down in question paper, and there are several labels. For example, if you are listening to
tutorial about tutorial and professor and teacher are discussing, then there may be symbols like library, deadline, the theme of essay, and such kind of things. By keeping eyes on these levels, you will get help. You will get help from labels that you can tune in with listening audio. नेटिव स्पीकिंग, जैसा कि आप जानते हैं, नेटिव स्पीकर कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि लेट मी हेल्प यू लाइक वी स्पीक यूजुअली, बट इट इज़ लाइक they will speak, let me help you, give me some tips to you, and this kind of things also affect our listening score, as we are not used to listen to native speaking and we are not native speaker of English. So आपको ऐसी चीज़ें सुनने की भी आदत डालनी है जैसे कि आपको हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने में आपका स्कोर। सबसे लास्ट बात है, लास्ट चीज इज लिसन टू होल टेस्ट आफ्टर फिलिंग आंसर। जैसे कि आपने चार सेक्शंस कंप्लीट कर ही लिए, प्रैक्टिस कर ली है, आपने उसको रिपीटेडली सुन लिया है। फाइनल जब आप टेस्ट करते हैं उसमें जब आप आंसर फिल कर देते हैं, आंसर फिल करने के बाद सुनने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कौन से टाइप के आंसर आपने, व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू हैव written in your answer sheet, and how it works, how IELTS extracts answers for asking questions and from listening audios, and also it will help you understand guess answer very well and the next time. Okay, so this was all for today, and we will meet next week with something new for your listening module.